उसके आप जो है ये वज़न करके कितने पैसे कमा लेते? अल्लाह का शुक्र है, कभी 700 भी आ जाता है, कभी 1000 भी आ जाता है, कभी 1200 भी आ जाता है, कभी 400-500 भी आता है। तकरीबन जो बच्चों की शादी होती है अक्सर औकात, कोई लोग ऐसे होते हैं जो जेज देने के काबिल नहीं होते हैं, परेशान होते हैं, उनको कह देते हैं ये लो जी थोड़ा सा मेरा हिस्सा भी डाल। तो आप यहाँ पे बैठे हैं, वज़न करके जो पैसे कमाते हैं, जो डेली ज़रूरत पूरी करने के बाद जो बाकी बच जाएं वो इस तरह खर्च कर लेती है। अभी तक की उम्र में आपने कितनी बच्चियों की शादियों में हिस्सा डाल चुके हैं और कितने गरीब लोगों की मदद भी कर चुके 50 बच्चों की शादी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथों से हुई है। हैं? अच्छा, शादी क्यों नहीं कर? शादी इसलिए नहीं करवाई है कि मैंने सोचा चलो अकेले ज़िंदगी गुजारते हैं, कैसे गुजरती है। अकेले ज़िंदगी गुजारते हैं और खिदमत खल्क करते रहते हैं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना मेज़बान ज़ोहेब सागर और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसे बुज़ुर्ग से मिलवाने वाले हैं जो कि मेहनत करके खाते हैं और गरीबों पे भी लगाते हैं। आइए जानते हैं, उनसे बात करते हैं और ये इतना जज्बा कैसे उनमें आया है और ये काम कब से शुरू कर रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं चाचा जी? अल्लाह का शुक्र है जी, आपकी दुआ। तबीयत सेहत कैसी है? बेहतरीन है जी, अल्लाह का बड़ा करम है जी। अच्छा बाबा जी, ये बताइए कि ये जो आप वज़न वाला काम है ये कब से शुरू किया हुआ है? 88 में। 88 से शुरू किया हुआ है। हाँ जी। तो किस तरह से मतलब आप बैठते हैं यहाँ पे, ये जो पीछे दुकान वाले हैं इनको कोई पैसे शैसे देते हैं? और नहीं भाई, ये पैसे क्या लेते हैं मुझसे, ये मुझे घर छोड़ के आते हैं। अच्छा, घर छोड़ के आते हैं। हाँ। अच्छा, ये 10 रुपये आपने लिख के लगाया हुआ है वज़न, हाँ जी। 10 रुपये ही लेते हैं या कोई लोग आते हैं वो आपको पैसे नहीं भी देते या ज़्यादा दे के चले जाते हैं? नहीं, वो ऐसा होता है ना कि कोई ऐसे आते हैं कि जो कहते हैं जी कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं है, आते जाते फिर दे जाना। उसके बाद ये होता है जो कोई आदमी अगर वज़न कराना चाहता है वो मुझे कहता है यार मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, आप मेहरबानी आप ये कबूल कीजिए, तो ये जो है ना ये आप मतलब मेरे पास रख लें। वो मैं उनका वज़न करके रख लेता हूँ, तो वो जो है ना पैसे वो तकरीबन उन पैसों में रखता हूँ जो पैसे मैंने आगे चलाने हैं। पर जहाँ तक इनका हाथ नहीं पहुँचा है ना, वहाँ तक इनका हाथ पकड़ के मैं आगे ले जाऊँ। तो ये तकरीबन जो बच्चों की शादी होती है अक्सर औकात, कोई लोग ऐसे होते हैं जो जेज देने के काबिल नहीं होते हैं, परेशान होते हैं, उनको कह देते हैं ये लो जी थोड़ा सा मेरा हिस्सा भी डाल लो। अच्छा, मतलब आप यहाँ पे बैठे हैं, वज़न करके जो पैसे कमाते हैं, जो डेली ज़रूरत पूरी करने के बाद जो बाकी बच जाएं वो इस तरह खर्च कर लेती है। इस तरह खर्च करते हैं। हाँ, क्योंकि शादी हुई हुई है? आपकी शादी हुई हुई है? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई। अच्छा, शादी क्यों नहीं करवाई? शादी इसलिए नहीं करवाई है कि मैंने सोचा चलो अकेले ज़िंदगी गुजारते हैं, कैसे गुजरती है। अकेले ज़िंदगी गुजारते हैं और खिदमत खल्क करते रहते हैं। हाँ, कि शादी हो जाती तो आप लोगों की हम मदद नहीं करते। ज़रूरत भी पूरी करने के लिए पता नहीं भीख मांगता। मसला ये है ना। अच्छा बाबा जी, कितनी उम्र है? मेरा ख्याल 65 है। 65 साल की उम्र में आप बिल्कुल तंदुरुस्त बैठे हुए हैं, इसकी क्या वजह? इसकी वजह ये मेरी खुराक अच्छी है। खुराक अच्छी? क्या क्या खुराक है? मेरी खुराक है, मैं सवेरे नाश्ता जो करता हूँ वो भून पायों का करता हूँ, और दोपहर का मैं जो खाना खाता हूँ वो मैं कीमा खाता हूँ। किसका कीमा खाते हैं, बड़ा या बकरे का? यानी कि जैसे भी मतलब जितनी गुंजाइश हो, अगर बकरे की गुंजाइश है तो बकरे वाला खा लेते हैं, या छोटे की गुंजाइश हो और बड़े गोश्त की गुंजाइश हो उसका कीमा खा लेते हैं। नहीं तो मुर्गी का कीमा तो सस्ता मिलता है। खुराक अच्छी अपनी आपने रखी हुई है, खाना शाना अच्छा हाँ, रखा? यानी कि रात को जो है ना वो देसी अंडे। वाह वाह वाह, देसी अंडे। मतलब बाबा जी आप खाने के बड़े शौकीन हैं। हाँ जी, हाँ जी। वो जब तक जी रहे हैं खाएंगे तो जिएंगे ना। ये बात तो है। अच्छा, मुझे ये बताएं बाबा जी कि डेली के रोज़ के आप जो है ये वज़न करके कितने पैसे कमा लेते हैं? वो यार ये अल्लाह का शुक्र है, कभी 700 भी आ जाता है, कभी 1000 भी आ जाता है, कभी 1200 भी आ जाता है, कभी 400-500 भी आता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, एक और सवाल है आपसे कि अभी तक की उम्र में आपने कितनी बच्चियों की शादियों में हिस्सा डाल चुके हैं और कितने गरीब लोगों की मदद भी कर चुके हैं? यानी कि 50 बच्चों की शादी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथों से हुई है। 50 बच्चियों की शादियों में आप जहेज़ में हिस्सा डाल चुके हैं? हाँ जी।
अच्छा, अगर हमारे चैनल पे कोई देख रहा है, आपकी वीडियो देखता है, मोस्टली हमारी चैनल को ना लोग देखते हैं, तो कोई बाहर से कोई ऐसा इनिशिएटिव ले के कहे कि मैं तो वहाँ पे नहीं जा सकता, तो बाबा जी को मैं ये पैसे भेजता हूँ, बाबा जी मेरी तरफ से आप किसी बच्ची की शादी करवा दें, तो क्या आप उनकी भी जो वो मदद है वो कबूल करके आगे पहुँचा सकते हैं? ज़ाहिर है पहुँच सकती है, लेकिन ये है कि इजी पैसे के ज़रिए मेरे मोबाइल में वो शिफ्ट कर दें। ईज़ी पैसे में आ जाएँ, बैंक अकाउंट में आ जाएँ, ये बैंक अकाउंट तो मेरा शनाख्ती कार्ड बना हुआ है? शनाख्ती कार्ड तो बना हुआ है, इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं है ना। चलो ईज़ी पैसे में आ जाए। तो एक सवाल आपसे और है बाबा जी, कि यहाँ पे बैठे हुए आपको कितना अर्सा हुआ? या मुझे बैठे हुए 25 साल हो गए हैं। 25 साल, टोटल के आगे 25 सालों की उम्र में कोई ऐसा ऐसा हुआ है कि कोई बंदा आया हो जिसने आपसे 50 रुपए का नोट दे के वज़न करवाया हो, कहा हो कि बाबा जी 1000 रुपया दिया बकाया दो? नहीं, ऐसा कोई नहीं आया है। मतलब आपसे किसी ने कोई रंगबाजी नहीं की? नहीं 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 लाहौरी किसी ने नहीं लगाई आप? नहीं 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 नहीं। हाँ, ये है कि पैसे फटे पुराने दिए जाते हैं, बगैर नंबर के दिए जाते हैं। वो जब मैं दूसरे आदमी को देता हूँ, वो कहता है ये नोट नहीं चलेगा, फिर मैं उसको, यानी कि वो जो मेरे पास पैसे होते हैं ना वापसी के, उन पैसों में मैं नहीं रखता, उसको बिल्कुल अलग रख लेता हूँ। अच्छा बाबा जी, मशीन को ताला क्यों लगाया हुआ नज़र नहीं है ना, कोई उठा के ले जाए तो फिर मैं भीख मांगूंगा। है? ये भी है बिल्कुल। अच्छा बाबा जी, नज़र शुरू से गई हुई है या कितना अरसा हो? ये ना 3 मरहलों में गई है। पहले तो बचपन की जो थी ना वो 75% मौजूद थी, 25% नहीं थी। फिर टाइफाइड हुआ, फिर 75% चली गई है, 25% रह गई है। अब ये जो सर्दियों में स्मोग आई है ना, इसमें 10% और चली गई है, यानी अभी 15 या 10% मौजूद है। धुंधला धुंधला नज़र आता है। धुंधला धुंधला, यानी कि यहाँ मैं आपको बताता हूँ ना कि अभी ना मुझे अपना बोर्ड नज़र आ रहा है, ना आप बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, ना ही मुझे मतलब अपनी मशीन नज़र आ रही है, ठीक है। लेकिन मुझे इतना, यानी सूरज की किरण जो है ये महसूस हो रही। अच्छा, अगर आपकी आंखें जो हैं वो बनवाई जाएं तो उम्मीद है कि नज़र आना शुरू हो सकता है? ये बिल्कुल, मैं इस एक यहाँ ऐसा मुझे शख्स मिला है कि जो मुझे जर्मनी लेके गया है। माशाल्लाह, जर्मनी भी हो के आ गए? हाँ जी, जर्मनी लेके गया। वहाँ पर उन्होंने डॉक्टर के पास मुझे लेके गया। वहाँ पर ऐसी मशीन है जिस पे आदमी को खड़ा करते हैं, हर बीमारी नज़रों के सामने आ जाती है स्क्रीन में। उन्होंने कहा जी इनकी लाइट आगे नहीं है और पीछे भी नहीं है, तो अब अगर इनका ऑपरेशन करेंगे ना तो ये बेकार है। एक तरीके से इनका ऑपरेशन हो सकता है, वो कामयाबी जो अल्लाह के हाथ में है। यानी कामयाबी ये है कि वो जो ये जो है ना 18, ये जो है ना जगह, इसको अधेड़ के ना, तो वो नाड़ें निकाल के ना, जो दिमाग की नाड़ें होती हैं, वो नज़र की नाड़ें निकाल के तो वो दूसरे आदमी की डाल देंगे। तो उसकी फिर उसमें ये होगा कि मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा अब बात ये, अब मैं आवाज़ से पहचान लेता हूँ जो मेरे अपने या बेगाने हैं। तो जब मेरे ये चेंजिंग हो जाएगी फिर मैं देख कर कैसे बताऊँ। बाबा जी, इसमें तो जान का भी खतरा है। जान का भी तो है, चलो तो जानी ही है, जान तो जानी है। तो अल्लाह की है, जान उसने लेनी है, लेकिन इस तरह तो नहीं। आगे भाई मेरे नज़र आके जब मैं वज़न नहीं देख सका, क्योंकि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, फिर मुझे दोबारा पढ़ना पड़ेगा। अब मुझे बताओ ना मैं कैसे पढ़ूंगा जब वो जहन बचपन वाला तो नहीं है ना। बाबा जी पढ़े हुए नहीं है? नहीं, मैं बिल्कुल चट्टान पढ़ूँ। उर्दू तो आपकी ऐसे है जैसे आपने एमए उर्दू किया हो। भाई यार ये तो बस अल्लाह का शुक्र है, ये मशीन ने मुझे तालीम दे दी है। अच्छा बाबा जी, ऐसे बुज़ुर्गों के लिए कोई पैगाम दें जो कि 50 साल से ऊपर होते हैं, तो जो है ना इशारों पे मांगना शुरू कर दें। उनके लिए मेरा यही पैगाम है यार, अगर वो कोशिश करें बजाय इशारों पे खड़े होके मांगना, ये बुरी बात है। क्योंकि ये वाहिद एक अल्लाह को छोड़कर बंदों से मांगना, बल्कि यूं करें कि वो टाफ़ियाँ, गोलियाँ, कोई साजो सामान, कोई ना कोई, देखो हर तरह का सामान है, वो सामान लेकर अगर वो मतलब है वे ना खड़े हों, हो सकता है उनसे कोई चीज़ 5 रुपए की लेकर उनको 500 का नोट दे दे। ये बात है। बेहतर नहीं है। तो ये उनके लिए ये पैगाम है यार, मांस ले लो, जराबें ले लो, कंघियाँ ले लो, परांदियाँ ले लो, अंगूठियों का छापा रेडी अपना वो। आप भी तो मेहनत कर रहे हैं ना, आप भी तो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैंने तो अभी जब स्टार्ट पे शुरू हुआ था ना रुपये वाला, तो मैंने कहा यार कितने के लोग मुझे पैसे दे के नहीं जाएंगे, कोई तो होगा ना मुझे दे के जाएगा। तो अल्लाह का शुक्र सारे ही दे के जा रहे हैं।
अच्छा बाबा जी, बहुत शुक्रिया, आपका टाइम भी जो है ना कीमती हमने ज़ाया कर दिया है माज़रत के साथ। अब हम इजाज़त चाहेंगे। नाज़रीन, आपने सारी बातें बाबा जी की देखी हैं, 65 साल उम्र है, नज़र बिल्कुल भी नहीं आता, फिर भी कंडा रखा हुआ है, वज़न करते हैं, बाजू पकड़ के देख के वज़न बता देते हैं। 10 रुपये वज़न का लेते हैं, ज़्यादा पैसे नहीं लेते और भीख बिल्कुल भी नहीं लेते। पैसे जो बनते हैं उनसे जो अपना खाना पीना करके जो पैसे बचते हैं वो गरीब बच्चियों की शादियों पे लगाते हैं। अगर आप में से भी कोई ये वीडियो देख रहा है और गरीब बच्चियों की शादियों पे पैसे लगाना चाहता है, खिदमत खल्क करना चाहता है, तो बाबा जी का ईज़ी पैसे का नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, उस पे कॉल करके ईज़ी पैसा भेज के बाबा जी की खिदमत खल्क में हिस्सा डाल सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।